अगर आप YouTube के लिए कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं या आप भी चाहते हो कि अपना खुद का कार्टून चैनल बनाएं और YouTube पे आप जितने भी कार्टून स्टोरी देखते हो जो कि मिलियंस में व्यू आते हैं, कैसे बनती है वो सारी स्टोरी आप देखते हो, लगातार हम वीडियो ला रहे हैं इस पे। तो ये वीडियो आज का बहुत ही खास होने वाला उन लोगों के लिए जो अभी नए एनिमेटर है और जिनको लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, छोटे छोटे जो डाउट होते हैं जो एक क्लियर नहीं कर पाता एक एनिमेटर जब वो वीडियो से सीख रहा होता है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इफ़ेक्ट है तो इफ़ेक्ट को कैसे डालना है और वो आपको कहाँ मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये वीडियो पूरा देखना, ये स्पेशल उन एनिमेटर के लिए जो यूट्यूब में अभी शुरू कर रहे हैं अपना कार्टून स्टोरी बनाना। तो ये लेक्चर पूरा देखना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएगी, बाकी और भी ट्यूटोरियल आते रहेंगे। तो यहाँ पे देखोगे जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वाले सीन पे देखोगे यहाँ पे कि मैंने एक सीन क्रिएट किया यहाँ पे जहाँ पे एक औरत किचन में है। तो यहाँ पे देखोगे जैसे आपको कभी कभी आप बोलते हो सर जो इफेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे गैस पे कुछ चीज़ें रखी है तो यहाँ पे देखोगे ये इफेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। तो आपको क्या करना है कि जो हमारा यूट्यूब पे जो आप लर्न एनिमेशन हिंदी हिंदी चैनल देख रहे हो, सेम नाम पे हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, लर्न एनिमेशन हिंदी के नाम से। वहाँ पे ये सारे इफेक्ट दिए हैं। यहाँ पे देखोगे कि जैसे अंदर जाता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो ये पूरा आपको ये पूरा गैस दिख रहा है, तो इसके नीचे जो पूरा ये आग जल रही है यहाँ पे, तो ये कैसे रखा है। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो कि आपकी स्टोरी पे अच्छा दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये बर्तन रखा है ऊपर, मैं बाहर क्लिक करता हूँ ये बर्तन है, और ऐसे छोटे-छोटे आप बर्तन बनाओ और आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये जो सारी छोटे-छोटे ऐसे आइटम होते हैं जो आपके और भी स्टोरी पे काम आते हैं। तो इस पे देखोगे जो ऊपर वाला जो हमने ये वाला जो ऊपर जो यहाँ पे काम किया है, तो ये सारा का सारा इफ़ेक्ट है। इसके अंदर जाओगे तो आपको ये इफ़ेक्ट दिखेगा, ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया है, लर्न एनिमेशन हिंदी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ये क्या होता है, फ्रेम बाय फ्रेम काम किया होता है, ये सारा फ्रेम बाय फ्रेम है। ठीक है, ये सारा फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पे काम किया है। बस इसको क्या किया हमने, सिर्फ यहाँ पे हमने लगा के रखा है, जैसे इसको ऑल्ट के साथ उठाया, यहाँ पे लगाया। अभी देखोगे ये यहाँ पे 1 है तो मैं इसको यहाँ पे 20 से शुरू करूँगा, तब ये फिर ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, और इसके बाद जो इसके नीचे जो आप देखोगे जो गैस में जो आग जल रही है, ये वाला जो आप इफ़ेक्ट देखोगे ऊपर वाला, मैं ये बंद करता हूँ यहाँ पे, और ये जो इफ़ेक्ट है इसको भी मैं बंद बंद करता हूँ। ये जो आप देख रहे हो कि फायर का इफ़ेक्ट, अब देखोगे इसमें ये पूरा जो गैस है ये मास्क हुआ है। मास्किंग ज़्यादातर ई लर्निंग में यूज़ होती है, बहुत बार मैंने मास्किंग पे वीडियो लाया था। तो इसके अंदर जाओगे तो इसके अंदर देखोगे यहाँ पे मास्क लगा है, मास्क हम इसे कहते हैं। यहाँ पे देखोगे मास्क है, ठीक है। मास्क को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से मास्क को एक बार क्लिक किया, यहाँ से हटा दिया, तो आपको इस तरह दिखेगा। ये जो ड्राइंग बनाया ना, ये वाला जो ड्राइंग है, जिससे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूँ आपको दिखाने के लिए ग्रीन, जो ये ग्रीन पार्ट है ना, ये मास्क है। यानी कि अगर मैं इसके नीचे जो लेयर 2 लाऊँ, इस लेयर 2 को इसके नीचे लाऊँगा, अभी मास्क नहीं है, तो ये जो ग्रीन पार्ट है उतना ही नज़र आएगा जो भी इसके नीचे आएगा। अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे ये फायर इफ़ेक्ट है। आप जो नीचे गैस है ना, ये नहीं है, गैस अलग लेयर पे, तो ये जो फायर इफ़ेक्ट है वो इसके नीचे लेयर 2 पे। तो जो फायर इफ़ेक्ट है इसके अभी मैंने मैंने आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैंने ये फायर इफ़ेक्ट सारा प्रोवाइड किया है। अब देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ड्राइंग बनाया, अब ये जो ड्राइंग बनाया ना, ऊपर वाला जो ड्राइंग है, ये वाला ड्राइंग, अगर मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ और ये फायर इफ़ेक्ट को बंद करता हूँ, नीचे वाले को ऑन करता हूँ, बस मैंने ये वाला ड्राइंग बनाया, जैसे कि यहाँ से खींचा है और इस तरफ करके रखा है ऐसा, और आगे देखोगे सिर्फ मैंने यहाँ पे इसको इतना कवर करके रखा है, और कुल मिला के आप देखोगे कि जहाँ-जहाँ मुझे चाहिए वहाँ-वहाँ मैंने ये करके रखा है, कलर करके रखा है। ये देखोगे कलर करके रखा है, बीच में मैंने छोड़ दिया। अब होगा क्या, जब हम ये जो गैस को मैं बंद करता हूँ, जब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको मास्क करूँगा, सिर्फ़ आग आपको इतना नज़र आएगा। यहाँ पे देखोगे आग आगे मतलब जो आग का जो इफ़ेक्ट है वो आधा कट गया है, तो यहाँ पे आपको इतना सा नज़र आएगा। जो आप ये यहाँ पे देख रहे हो ना, यूँ कट गया, ये आपका मास्क में आ गया। जब आप नीचे वाला ऑन करोगे तो आपको समझ आएगा, ये पूरा का पूरा जो गैस है, गैस के अंदर से आग निकल रही है, ऐसी। क्योंकि बाहर तो नज़र नहीं आएगी ना, क्योंकि बिकॉज़ हमने यहाँ पे ये मास्क लगा के रखा है। अब जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये आपको मास्क में नज़र नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं इम्पोर्टेंट है, छोटी-छोटी बातें जो नए एनिमेटर्स हैं, जो काम कर रहे हैं। तो इस तरह आपको कहीं पे भी आप मास्किंग दिखा सकते हो। तो यहाँ पे ये इस तरह आग जल रही है। अब बाहर आता हूँ वापिस, तो यहाँ पे आपको इस तरह नज़र आएगा। ऊपर के भी ऑन करूँगा ये पार्ट, तो आपको इस तरह नज़र आएगा, यूँ। तो ये काम किया जाता है, ठीक है। बाकी अगर आप जो शैडो शूडो रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके नीचे की जो ये शैडो है, ये नॉर्मल यहाँ पे मैंने इसी का शैडो यूं बनाकर इसी का वो लेके यहाँ पे एक शैडो को क्रिएट किया है, ठीक है। तो अब आप ऐसा भी शैडो कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसके पीछे देखोगे जो पर्दा है, पर्दा भी देखोगे कभी कभी आप क्या करते हो, पर्दे को क्रिएट करते हो। मैंने कब बहुत बार देखे है आपके खुद का बीजी पे, जो वेक्टर बीजी है वहाँ पे आप क्या करते हो, सारा नॉर्मल रखते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो पर्दा है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे इसको कॉपी करके इस साइड रखता हूँ,
ठीक है। अब अगर मैं इसको नॉर्मल इसको यहाँ पे सॉलिड रखता हूँ, यूँ रखता हूँ, तो ये रखता हूँ सॉलिड, तो आपको पता लग जाएगा ना बिल्कुल, मतलब इतना अच्छे से क्वालिटी से मज़ा नहीं आ रहा मतलब दोनों में, मतलब इस वाले पे ध्यान से देखोगे, इस वाले पे और इस वाले पे क्या फ़र्क है। तो आपको हमेशा ये जो है ना, ये सब जो सेकंड कलर है, जैसे थोड़ा सा उठाना है, पूरा एक फ्लैट कलर नहीं डालना है, थोड़ा सेकंड कलर भी यूज़ करो ये वाला। आप कोई दूसरा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रेड कर लिया स्ट्रोक को, तो जैसे मेरा ये ड्राइंग है वैसे ही आप भी अपने ऊपर कुछ और टाइप का खेलो। जैसे कि मैं तो यहाँ पे माउस से बना रहा हूँ, आप आराम से पेन टैबलेट से भी यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, जैसे मैंने इसी को ले लिया, अब ये कलर नहीं है आपके पास तो यही कलर को सिलेक्ट करो, ये आई से आप इस कलर को सिलेक्ट कर सकते हो, और सेम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप जो ये कलर पिकर का ऑप्शन होता है कलर पे साइड पे, तो वहाँ पे आपने इसको करके यहाँ पे ज़रा सा इसको, या फिर इधर प्रेस करो, इधर से इसको ज़रा सा इधर ये बी वाले पे प्रेस करो, थोड़ा सा नीचे की तरफ करो यूँ, और इसके बाद ओके कर लो। ओके करने के बाद आप देखोगे, डबल क्लिक करने के बाद जो हमारा रेड वाला पार्ट है इसको डिलीट करो, तो आपको लगेगा थोड़ा सा अलग हो गया ऐसा। या फिर आपके पास रेफरेंस के लिए कोई और चीज़ है तो आप इसी कलर को लेके यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस तरह आप, जैसे आपको लगता है कि जो ये चीज़ अगर अच्छे से नहीं हुई, तो आप इसको आराम से देखो, कभी कभी यूं होता है ना, तो आप आराम से इसको यहाँ से काटो और आई से कलर लो, इसको डालो और यहाँ पे इसको थोड़ा सा राउंड करने के लिए यूं कर दो, तो अभी आ गया ना, बिल्कुल। और सेम ये सारी चीज़, अब देखो इसमें और इसमें फ़र्क है ना, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। जैसे हमें लगता है कि इस साइड है तो इस साइड भी हम सेम चीज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यूँ किया और सेम यही कलर डाल के इधर, तो एक एक ऐसा लगता है, थोड़ा सा मज़ा आता है काम को देखने पे, लगता है कि काम किया है। ठीक है, सेम चीज़ इधर भी, यहाँ से ऊपर से नीचे तक यूँ, और यही कलर को इधर डाल दो ऐसा, डबल क्लिक करके हटा दो, तो इस तरह रखो। और सेम यहाँ पे भी इधर से ऊपर से लेकर नीचे तक, और इसको ऊपर की तरफ डाल दो, इधर डबल क्लिक करके हटा दो। अगर आपको लगता है ड्राइंग अच्छा नहीं बना, बिल्कुल स्ट्रोक यहाँ पे लंबा है, तो एक न्यू ऑल्ट के साथ एक नया एज निकालो, सेम इसको नीचे की तरफ करो, थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ करो, ये यहाँ पे एक कोना आया तो ऐसा करो। जितना खेलोगे उतना अच्छा विराट कोहली बनोगे, और जितना नहीं खेलोगे उतना अच्छा नहीं बनोगे। सिंपल। मैं हमेशा कहता हूँ, क्रिकेट की तरह एनिमेशन भी, क्रिकेट क्रिकेट की तरह ये काम है, ये कोई बड़ा काम नहीं है, नॉर्मल काम है। अगर आप ग्राफिक को भी क्रिएट करते हो तो इस तरह अब आप देखोगे थोड़ा क्वालिटी आएगा। सेम चीज़ ये नीचे वाले पे भी काम करोगे, हर जगह पे सेम सेम तरह का काम करोगे। यहाँ पे आओगे और यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक यूं करो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया, यूं किया, ठीक है, इधर से मैंने यूं कर दिया, ऐसा करो। ठीक है, कलर मैंने बिल्कुल आई से मैंने यही कलर ले लिया और यही कलर को डाल दिया, और डबल क्लिक करके इसको यहाँ से, जो स्ट्रोक कलर मैंने स्ट्रोक कलर दूसरा लिया था वो इसीलिए, ताकि मैं इजीली इसे डिलीट कर पाऊँ। बाकी जो ये पार्ट है इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बोला अभी कि ऑल्ट के साथ यहाँ पे एज निकालो, ज़रा सा इसको ऊपर की तरफ करो यूं, थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ ऐसा। ठीक है, जैसे ये है। तो ऐसा मतलब आप सब जगह कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से इस तरह, थोड़ा क्वालिटी आता है। ठीक है, अभी मैं इसको फिलहाल डिलीट करता हूँ, बस बता रहा था। और इसके नीचे देखोगे जो दूसरा ये पार्ट है, ये बस एक शेडो है, और इसको क्या किया है, ये सॉलिड सॉलिड नहीं है, ये अल्फा है। अल्फा क्या होता है, आप यहाँ पे किसी भी कलर पे जाओगे, ये जो आपको 40 दिख रही है अल्फा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक किया, और या फिर इसी कलर को मैं यहाँ पे आई से कॉपी करता हूँ, इधर आपको नजर आता अल्फा, ये अल्फा है। यहाँ पे जो नजर आ रहा है, इसको मैं 100% करूंगा तो सॉलिड हो जाएगा, ये देखोगे सॉलिड हो गया। सेम मैं यहाँ पे आऊंगा, आपको मैं सीधा यहाँ पे अल्फा करूंगा, इधर आके मैंने किया 40, 40 करने के बाद ये अल्फा हो जाएगा। अब बस जो कलर है वही कलर रखो, तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये देखोगे आर पार नजर आने लग जाएगा। अगर मैं इसको कंट्रोल जी करूंगा तो आर पार नजर आने लग जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको शेडो को यहाँ पे रखा है। आप जब भी आप कोई चीज बनाते हो तो आप एक फ्लैट कलर मत दो, फ्लैट कलर के बदले में कुछ और भी रखो। तो यहाँ पे देखोगे जब हम बाहर आएंगे तो इस तरह ये चीजें यहाँ पे रखी है, छोटी छोटी चीजें जो मुझे लगता है कि आपको बताने के इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने अभी मास्किंग के ऊपर बताया। बाकी इसमें और चीजें देखोगे, जैसे मैं और इसके अंदर चले जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको बंद करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका थोड़ा सा अगला शॉट देखोगे, जो अगले शॉट में मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जैसे ये वाले शॉट पे बहुत बार आप बोलते हो कि सर मुझे शीशे का इफेक्ट बनाना है, तो शीशे के इफेक्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो हमारा ग्राफिक है, इसमें देखोगे, इसको मैं साइड में रखता हूँ, देखो कितना क्वालिटी के साथ बना है, कितनी चीज़ों को यूज़ किया गया है। आप यहाँ पे देखोगे, मैं थोड़ा बाहर निकालता हूँ, ये एक ग्रेडियंट लिया है। ग्रेडियंट मतलब है इसमें 2-3 यहाँ पे देखोगे, कलर पे जाओगे, लाइनर ग्रेडियंट है। लाइनर लाइनर ग्रेडियंट का मतलब है एक यहाँ पे जो कलर लिया है उसको हमने अल्फा किया 59, और दूसरे को अल्फा कलर किया 23। तो ये अल्फा हो गया ना।
अब इसके बाद जो अगला देखोगे ये अल्फा हो गया। नजदीक जाओगे ना तो आपको एक यहाँ पे दिखेगा ये वाला कलर। जो बाहर आओगे ना आपको एक यहाँ पे आपको अंदर जाने के बाद इधर देखोगे, थोड़ा अंदर जाता हूँ और इस वाले पे जाके ये देखोगे व्हाइट व्हाइट रखा है यहाँ पे। तो इस पे इस वाले को मैं हटा देता हूँ पहले। यहाँ पे आता हूँ ताकि आपको अलग अलग से दिखेगा। तो पहले इसको पहले डुप्लीकेट करके बाहर निकालता हूँ ताकि ब्रेक करके दिखाता हूँ ना आपको, तो अच्छे से नजर आएगा। जैसे ये वाला पार्ट है ना, अब इसको ब्रेक करके दिखाता हूँ। अब इसमें देखोगे ये पार्ट और नीचे का जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको भी ब्रेक करता, ये इसको ब्रेक नहीं, इसके अंदर चले जाता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे जो मैं ये वाला पार्ट कह रहा था, ये जो पार्ट है ये अलग से पार्ट बना है। जैसे मैं इस वाले पार्ट को दिखाता हूँ, जो व्हाइट व्हाइट पार्ट था वो अलग से बना है। ये व्हाइट व्हाइट पार्ट अलग अलग से रखा है। और नीचे जो है ये ग्रेडियंट दिया है, ये भी, ये इतने पार्ट में भी ग्रेडियंट दिया है। आप इसको एफ से यहाँ पे एफ प्रेस करोगे तो यहाँ से इसको कंट्रोल भी कर सकते हो, जैसे मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ ऐसा। ठीक है, सब ग्रेडियंट है। यहाँ पे आओगे पता लग जाएगा, ये यहाँ पे लाइनर ग्रेडियंट दिया है। ये जो बॉक्स होते हैं ना, इसको आप ऐड कर सकते हो ऐसा। खैर ये मैंने ट्रेसिंग के पार्ट में भी बताया है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अल्फा से ही हमारा ये जो पार्ट है ये इस तरह नजर आ रहा है, जो आपको नजर आ रहा है कि शीशे की तरह। बहुत क्वालिटी के साथ काम किया ना। देखो यहाँ पे ग्रेडियंट डाला है, नीचे सॉलिड डाला है, ये सॉलिड है, सॉलिड कलर है, तब जाके ये आउटपुट आता है। अब देखो इसके ऊपर ये रखूंगा तब जाके ये आउटपुट आता है। तो जो भी आप देखोगे यूट्यूब पे, जो भी काम देखते हो, इसको ज़रा सा छोटा करूँगा, इधर रखूँगा, तब जाके ये आउटपुट आता है। बहुत बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, तब जाके ये आउटपुट आता है ऐसा। अब इस पे भी देखोगे, ये भी सीखने वाली बात है। ये भी देखोगे जैसे यहाँ पे पूरा एक पूरा जो ये लाइट इफेक्ट है, ये ग्रेडियंट, तो इस तरह से सीखना पड़ता है। जो इंस्टीट्यूट में आप लाखों रुपए खर्च करते हैं ना टूल सीखने के, तो वहाँ पे ये सीखोगे तो बेटर है, तब समझोगे। यहाँ पे देखोगे कि जैसे इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ, इस वाले पे, इसको अगर मैं साइड में जाके दिखाता हूँ आपको ताकि समझ आए, ऑल्ट के साथ मैंने कॉपी किया इसको। यहाँ पे देखोगे ये बिल्कुल यहाँ पे इफेक्ट डाला है ग्रेडियंट, इसको ब्रेक मार दो तभी समझ आएगा। ये पूरा का पूरा क्या था यहाँ पे, ये देखोगे इन अंदर जाके यहाँ पे व्हाइट है और यहाँ पे इसको सिर्फ अल्फा किया है। अल्फा कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सॉलिड आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको समझ आए कि सॉलिड है ना, ये वाला कलर नहीं। अब इसी पे यहाँ पे आया, यहाँ पे आके कर दिया लाइनर। अब ले लिया इसने दूसरा ये वाला, क्योंकि डिफॉल्ट लेता है। तो इस वाले को जो अगर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैंने हटा दिया है, और ये दो दो मैंने रख लिए ये बॉक्स। ठीक है, ये जो ब्लू आई ये डिफॉल्ट रहता है कई बार। तो आपने डबल क्लिक करके यहाँ से व्हाइट वाला ऑप्शन ले लेना है। दोबारा डबल क्लिक करके व्हाइट वाला ले लिया। एक को मैंने यहाँ पे कर दिया सॉलिड, ठीक है, और एक को कर दिया माइनस, यहाँ पे बिल्कुल माइनस। ये सॉलिड है, सॉलिड मतलब बिल्कुल 100% है अल्फा, और यहाँ पे ये बिल्कुल माइनस है। अब बाहर आके देखोगे ऐसा होगा। सेम इसी पे भी आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे इस वाले को देखोगे तो सॉलिड 100% है, और ये अपना हमारा कितना है यहाँ पे नजर आ रहा होगा ना आपको, 0 है। अब ये वाले को मैनेज कैसे करना है, देखो ज्यादा है ना, इस तरफ ऐसा है, तो एफ प्रेस करो। एफ प्रेस करने के बाद इसको जरा सा यहाँ से बाहर की तरफ, इस तरफ, अब ऐसा होगा। अब ये मैंने आपके सामने बनाया, इसको आप कंट्रोल जी करोगे, कंट्रोल जी करने के बाद अब यहाँ पे लाओगे, तब जाके ये ऐसा बनेगा। इस तरह ये सारा काम हुआ है। तो कितना मतलब बिल्कुल सिंपल है और कितना क्वालिटी के साथ काम हुआ है। ठीक है, अभी मैं इस वाले को हटा देता हूँ, बस ये समझाने के लिए आपको बताया था। और यहाँ पे देखोगे जो ये ऊपर वाला पार्ट है, अब ये वाला भी देख लो, क्योंकि बार बार फिर आप बोलोगे कि सर ऊपर वाला पार्ट कैसे बना। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये थोड़ा सा सॉलिड दिया है, इसके अंदर जाओगे तो ये वाला पार्ट है, ये देखोगे यहाँ पे, ये इसको थोड़ा और के साथ बाहर निकालता हूँ। इसी पे क्लिक करूंगा तो आपको समझ आएगा, यहाँ पे ये व्हाइट व्हाइट पार्ट है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने ज़्यादा क्लोज छोटा करके रखा है, तो ये सॉलिड है। ठीक है, तो ये अभी कंट्रोल Z करता हूँ। तो अब इसके बाद बाहर आके यहाँ पे देखो, इस तरह सेम चीज़ इस पे भी काम हुआ है, सेम जितना भी दूसरी जगह पे भी काम हुआ है। तो इस तरह काम होता है, और इस वाले टेबल पे भी सेम काम हुआ है। तो ये थोड़ा सा सॉलिड कलर है, ये वाला थोड़ा सा वो है, ग्रेडियंट के साथ इसको हमने अल्फा किया है। तो जो आप लोगों को क्वेश्चन होता है ना, सर किस तरह हमें वहाँ पे कांच का इफेक्ट बनाना है ताकि आर पार नजर आए, वो इस तरह काम होता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है। और दूसरा, जब भी आप कोई काम करते हो तो प्रोस्पेक्टिव देखो, हर चीज़ का प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। आप जब भी बीजी बनाते हो, मैंने कभी-कभी देखा है कि आपका प्रोस्पेक्टिव कहीं दूसरी जगह जाता है और काम कहीं कहीं दूसरी जगह जाता है। जब भी आप बीजी बनाओगे तो अपना प्रोस्पेक्टिव पे ध्यान दो कि कोई बीजी का जो टेबल है, टेबल किस तरफ जा रहा है। अब ये जो पीछे जो हमारा दीवार है, दीवार के अकॉर्डिंग तो हमारा जो प्रोस्पेक्टिव आगे की तरफ, तो कैमरे की तरफ तो बड़ा आएगा ना, कैमरे की तरफ बड़ा आ गया। ये लाइन मैंने ऐसे खींची है तो यहाँ से देखोगे आगे की तरफ यूँ आएगा। तो ये होगा
ये सामने की तरफ बड़ा हो रहा है ना, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये लंबा बड़ा है और यहाँ पे ये थोड़ा छोटा है, तो प्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे की तरफ वो उतना छोटा आएगा हमारा इसके अकॉर्डिंग। मेरा बीजी अगर यूं फ्रंट में है तो वो हर चीज फ्रंट में इस तरह बनेगी। मेरा बीजी थ्री फोर्थ में होगा, तो जो भी है तो थ्री फोर्थ में हमारा हर एक चीज बनेगी थ्री फोर्थ में, इस तरह काम होगा। ठीक है, ये मैं बस एक बेसिक चीजें आपको इस ट्यूटोरियल में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ जाए कि कैसे काम क्रिएट किया जाता है, कैसे अच्छा आउटपुट, अच्छा स्टोरीज में जो बीजी होते हैं उसमें अलग अलग बीजी में जो अच्छे ग्राफिक होते हैं उसको अच्छे से कैसे बनाया जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती है। मेन जो मैं आपको ये समझा रहा था वो है मेरा मास्किंग का, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप मास्किंग में यहाँ पे ये चीज़ें जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस पे बोला, छोटे छोटे जो इफेक्ट है ये बनाने बैठते हैं। ये बनाना नहीं है, और ये ऑलरेडी आपको फाइल मिल जाता है फ्री में, इसको कोई लेने का जरूरत भी नहीं है, फ्री में मिल जाता है। आप लर्न मिशन के टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे तो मिल जाएगा। अब ये देखो जैसे ये बना है, कितना क्वालिटी का लग रहा है, अच्छा दिख रहा है ना ये भी। और यहाँ तक कि आप ये देखोगे पीछे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखोगे कितना क्वालिटी का बना है। ये सारा का सारा इफे वो है, वेक्टर है, कोई इमेज नहीं है। इसके अंदर जाओगे तो आपको समझ आएगा, लॉक हटा देता हूँ, तो यहाँ पे जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा, ये सारा का सारा वेक्टर है। कितना सिंपल तरीके से काम किया है। तो ये हो गया पहला कलर। दूसरा कलर ग्रेडियंट का, ये वाला कलर थोड़ा सा ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट मारा है, और फिर ये वाला ग्रेडियंट, फिर ये, इन सबको मिला के देखो कितना कितना ऐसा फील लगता है कि रियल है। ये होता है ग्राफिक डिजाइनर का कमाल, इतना अच्छे से बना के फिर ये आउटपुट दिया है। इसमें भी देखोगे क्या क्या डेप्थ मारा है ग्राफिक डिजाइनर ने। इस पे क्लिक करूंगा तो आपको समझ आएगा ग्रेडियंट है। यहाँ पे आओगे तो पता लग रहा है ना ग्रेडियंट है, ज्यादातर लाइनर ग्रेडियंट यूज होता है। सीखने वाली बात होनी चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, क्रिकेट में बैट पकड़ना नहीं, शॉट मारना सीखो। खैर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था बिगिनर के लिए। कोई और डाउट होगा तो मुझे कमेंट कीजिए। छोटा सा टॉपिक था जो जरूरी था बताना, मास्किंग के ऊपर, इफेक्ट के ऊपर, या आप जो शेडो देते हैं उसके ऊपर। कोई और डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, अगला वीडियो भी आता रहेगा। जितने भी आप यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी को क्रिएट करते हैं, सबसे पहले आपको हमेशा फोकस करना चाहिए। स्टार्टिंग में यूट्यूब पे काम करोगे तो फोकस करना चाहिए अपने कंटेंट पे, लगातार काम करो और चीज़ों को धीरे धीरे समझते रहो कि कैसे होता है, कैमरा शॉट कैसे लगता है, कैसे हम 2D में अच्छे ग्राफिक को क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक बार क्रिएट होगा तो बार बार यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल इस किचन में जो भी आइटम है, ये एक बार बनी होगी तो बार बार हम इसको यूज कर सकते हैं। ये देखोगे कितना आपको लगेगा भी नहीं ये वेक्टर में बना है, ये वेक्टर बना है पूरा। इसके अंदर जाओगे तो पूरा समझ आएगा आपको, ये वेक्टर है, ये पूरा का पूरा वेक्टर है। ये यहाँ पे देखोगे, ये तो आपको समझ ही आ चुका होगा ना कि कैसे ये यहाँ पे क्रिएट किया है। ये जो पूरा है, पूरा ये वेक्टर है। इसमें पता लग रहा होगा ना आपको, अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे आपको सॉलिड दिखेगा, पूरा इसके साथ में खेल सकता हूँ। इस तरह काम होता है। ऐसे ही नहीं, जियो एडू का जो काम है साउथ एशिया में सबसे टॉप में रहता है, हमारी ग्राफिक सबसे टॉप में रहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर टॉप में है। ठीक है, तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो से सीखते रहो। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। बाकी आप लोगों को मैं यही कहूंगा, इतने ट्यूटोरियल पढ़े हैं, अगर आपको सीखना होगा तो आप बहुत सारे ट्यूटोरियल हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मल्टीपल टॉपिक पे वीडियो, मल्टीपल अलग अलग जो एक्शन है उस पर वीडियो पड़ा है, बस आपको देखने की जरूरत है। क्योंकि 700 में से 900 में से 700 800 लेक्चर ही लेक्चर है। ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।